संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है। यहाँ के सारे घर जला दिए गई है, सारी दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है। हम लोग को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन है जो कुछ नहीं किया है। हम लोग उसको बुलाते रहे लेकिन वो लोग नहीं आए हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी से तीखे और गंभीर सवाल पूछे हैं और साथ ही बड़ा और जोरदार हमला भी बोला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ के नाम पर पश्चिम बंगाल में हिंसा करवाई जा रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनकी हत्या करवाई जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कोलकाता हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद अब पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। अब जैसे ही सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई तो वहां पर जो पीड़ित हिंदू परिवार हैं उन्होंने बड़ी मांग कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद हिंसा में जो पीड़ित परिवार हैं, जो हिंदू हैं, उन्होंने मांग करते हुए यह कहा है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कैसे हमारे साथ बदसलूकी होती है, लूटपाट किया जाता है, हमें मारा जाता है, इसके बावजूद पुलिस पूरी तरीके से खामोश रहती है और सिर्फ देखती रहती है। यहां पर हमेशा के लिए सेंट्रल फोर्सेस को तैनात कर दिया जाना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बयान की। दरअसल आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में पिछले दिनों जो हिंसा हुई है, इसको लेकर के तमाम जो सरकार है इस वक्त ममता बनर्जी को घेर रही है और खास तौर से बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या करवाई जा रही है, लोगों को घरों से खींचकर मारा जा रहा है, वक्फ की आड़ में हिंसा फैलाई जा रही है, लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी ने पूछा कि आखिर बंगाल हिंसा में किसको लाभ है। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान। जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है, सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा, उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा, ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक
पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो किन्हीं कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की, लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया। कहां जाएगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू कहां जाएगा? और हिंदुस्तान की तरफ ही आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई पीड़ित हिंदू होगा, वह आकर के अंततः हिंदुस्तान में ही आएगा और वह भारत में आकर के ही शरण लेने के लिए मजबूर होता है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया। ऐसे ही वक्त संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इन्हें भय है कि और लैंड अगर राजस्व के खाते में वापस आएगी तो गरीबों को मिलेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे, अटल आवासीय विद्यालय जैसे विद्यालय बनेंगे तो श्रमिकों की और वंचितों के बच्चों को वहां पढ़ने की आवाज से शुद्ध अच्छी व्यवस्था मिलेगी। इसलिए ये लोग उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते। बहनों और भाइयों, और जब इन मुद्दों की ओर से जनता का ध्यान हटाने के लिए आज कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये राष्ट्र नायकों के अपमान पर उतारू हो चुकी है। इसके अलावा बात अगर हम मुर्शिदाबाद की करें तो फिलहाल मुर्शिदाबाद जो कि दंगों की आग में सुलग उठा था, स्थिति अभी कंट्रोल में है और यहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। इससे पहले जब हिंसा भड़की थी उसके बाद भी यहां पर बीएसएफ की तैनाती की गई थी, लेकिन इस बीच जब यहां पर सेंट्रल फोर्सेस को उतारा गया तो सिचुएशन और भी ज्यादा काबू में हो गई, जिसके बाद जो मुर्शिदाबाद में पीड़ित हिंदू हैं इन्होंने खुल करके अपनी बात रखी है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कैसे यहां पर पूरी तरीके से गुंडागर्दी होती है, लूट मचा करके रखी है और हमें कैसे यहां पर सताया जाता है। इतना ही नहीं, यहां पर जो हिंदू पीड़ित परिवार है उन्होंने ये मांग की है कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए और इसके अलावा यहां पर हमेशा के लिए सेंट्रल फोर्सेस को तैनात कर दिया जाना चाहिए। सुनिए किस तरीके से मुर्शिदाबाद के पीड़ित हिंदुओं ने अपनी मांग मीडिया के सामने रखी है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम विश्वजीत घोष है। यहाँ के सारे घर जला दिए गई है, सारी दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए, नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो, पीटो, लूटो, जो भी करो। क्या चाहते हैं हम लोग? यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले, पुलिस का कोई नाम निशान नहीं। पुलिस स्टेशन यहाँ से 1 कदम भी दूरी नहीं है। पुलिस स्टेशन के दूरत्व तो 1 कदम भी नहीं है। पुलिस का कोई काम नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम मनोज घोष है। हम लोग को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रुकिए आप लोग क्या क्या तोड़ा गया है? आप लोग क्या? हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। हम लोग का बेट एक तो घर में जनाना आदमी सब, हम चाहते छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रखे चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग, मेरा घर में 100 बेटा है, मेरा बेलडांगा में रहता है। उतना कष्ट कर पुलिस लोग सब लोग मेरा बेटा को लेके आया, कितना कष्ट करके आया, चिल्लाया, घर में घुस जाके घर झाड़ू के तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के एकदम इतना किया जब मैं छोटा बच्चा था दम निकल गया था। मेरा नाम है अंजलि राय। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या तोड़फोड़ जो हुआ है क्या बोलेंगे? पहले तो यह है कि यहाँ पे जो संख्या गुरु है
वो क्या चाहते हैं, हम लोग यहाँ रहे या ना रहे, क्योंकि हम लोग यहाँ माइनॉरिटी है, नंबर 1। नंबर 2, ये एडमिनिस्ट्रेशन है जो कुछ नहीं किया है। हम लोग उसको बुलाते रहे लेकिन वो लोग नहीं आए हैं। 4 घंटे तक यहाँ पर तांडव चला है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जस्ट 200 मीटर की दूरी में है। तो ये पुलिस को भी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, ये मानने की ये तैयार है कि नहीं है कि उसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है उसके पार्ट से। और अभी जो है हम लोग यहाँ पे परमानेंट बीएसएफ कैंप चाहते हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट का जो पुलिस है इसके ऊपर हमारा कुछ भरोसा नहीं है कि ये लोग प्रो गवर्नमेंट है और जो प्रो गवर्नमेंट है ये प्रो मुस्लिम है। एकदम हम लोग यहाँ पे एकदम सेफ नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के हिंसक झड़पों पर कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और साथ ही ममता सरकार को जोरदार तरीके से फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने हालात को गंभीर और अस्थिर बताते हुए ममता बनर्जी सरकार को प्रभावित इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने का आदेश दिया। अभी तक इन झड़पों में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि पुलिस ने 118 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। कई जिलों में इंटरनेट सर्विस अभी भी बंद है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर कहा है कि उनकी सरकार इस कानून को राज्य में लागू नहीं करेगी। इस बीच वक्फ के खिलाफ त्रिपुरा के उन्नाकोटी जिले में भी हिंसक प्रदर्शन की खबर सामने आई है, जिसमें 18 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट की एक विशेष पीठ ने जंगीपुर में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। अदालत ने कहा है कि संवैधानिक न्यायालय मूक दर्शक नहीं बन सकते और तकनीकी बचाव में नहीं उलझ सकते जब लोगों की सुरक्षा में खतरा हो। राज्य के कुछ जिलों में आंतरिक अशांति है, ऐसा लगता है कि समय पर पर्याप्त उपाय नहीं किए गए। अदालत ने कहा कि स्थिति गंभीर और अस्थिर है। खंडपीठ ने दोषियों के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने का आदेश दिया ताकि निर्दोष आपको बता दें कि सीधे तौर पर बेंच ने उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है जो कि इसमें दोषी हैं और इसके अलावा कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हम उन विभिन्न रिपोर्ट से आंखें नहीं मूंद सकते जो प्रथम दृष्टया पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में तोड़फोड़ दिखाती है। अर्धसैनिक बलों या फिर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती का उद्देश्य केवल राज्य प्रशासन को इस राज्य में आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करना है। वक्फ संशोधन बिल आपको बता दें जिस तरीके से लागू किया गया है उसके बाद से ही देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन कई राज्यों में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में स्थिति काफी ज्यादा खराब देखने को मिली। न सिर्फ मुर्शिदाबाद बल्कि आसपास के जो जिले हैं वो भी इस प्रदर्शन की वजह से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद लंबी बहस इस बिल को लेकर के हुई थी। तमाम पक्षों ने अपनी बात यहां पर रखी थी और जिसके बाद इसे दोनों ही सदनों में पास करवाने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद इसे देश भर में लागू कर दिया जाता है। लेकिन जब सदन में पूरी तरीके से विपक्ष अपनी बातों को नहीं रख पाया था, जो फैक्ट है उसके आधार पर बात नहीं कर पाया, तो अब कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ममता बनर्जी हूं, असदुद्दीन ओवैसी हूं या फिर तमाम विपक्षी पार्टियां इस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं, तो इसको लेकर के कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।